बच्चों, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले दशिका में क्या देखा था? तो हमने हमारे पिछले दशिका में पाठ क्रमांक 11 सब्जियों का संसार, इस पाठ के पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्नोत्तरों का अभ्यास हमने हमारे पिछले तासिका में किया था। मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था कि अलग अलग व्यंजनों के नाम लिखने हैं और वर्ग पहेलियों में से सब्जियों के नाम ढूंढकर लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी गृह कार्य आपको पिछले तासिका में दिया था, आप सब लोगों ने उसे पूरा किया होगा। तो बच्चों, आज हम हमारा जो अगला नया पाठ है, हम उसको आज सीखने वाले हैं। तो मुझे बताइए सबसे पहले कि हमारे देश में हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? कौन कौन से त्योहार मनाते हैं हम? सही कहा, अलग अलग जाति धर्म के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ऐसे अलग अलग जो जाति धर्म के लोग होते हैं वो अपने अपने त्योहार मनाते हैं। तो वैसे ही हमारा जो आज का पाठ है वो क्रिसमस के त्योहार पर आधारित है कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्रिसमस के दिन क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस सारे चीजों की जानकारी हमें इस पाठ में दी गई है। तो बच्चों, आज हम हमारा जो अगला पाठ क्रमांक 12 है क्रिसमस, इसका अभ्यास हम आज के तासिका में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पाठ का वाचन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सब लोग अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए। देखिए बच्चों, हमें इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं उनके द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस का, जो कि हमारे इस पाठ का नाम है। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। यीशु द्वारा दी गई सीख के अनुसार दुखी, रोगी एवं दीन गरीब लोगों की सेवा करने पर ही हमारा क्रिसमस का त्योहार मनाना सार्थक यानी कि सिद्ध होता है। तो चलिए बच्चों, आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए। अपनी पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 69 निकालिए और सही से इसको पढ़िए। अपनी अध्यापिका के साथ सही उच्चारण के साथ हमें सारे शब्दों को, वाक्यों को पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते हमें इस पाठ में ध्यान भी देना है। तो चलिए अब हम हमारे पाठ का वाचन करते हैं। पाठ क्रमांक 12 क्रिसमस। चलिए पहली लाइन पर अपनी उंगली रखिए और मेरे पीछे सही उच्चारण के साथ दोहराइए। शब्दों को अच्छे से देखिए, सही उच्चारण के साथ पढ़िए और बराबर से जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसके नीचे ही हमारी उंगली होनी चाहिए। क्रिसमस ईसाई धर्म को मानने वालों का प्रमुख त्योहार है। इसी दिन यीशु का जन्म बेथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। तभी से यह त्योहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को विश्व भर में मनाया जाता है। अगली लाइन पर अपनी उंगली बराबर से रखिए और पढ़िए।
यीशु की मां का नाम मरियम था। मरियम को देवदूत ने बताया था कि उसका पुत्र ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब यीशु का जन्म हुआ उस समय कुछ चरवाहे भेड़े चरा रहे थे। देखिए, हमारे इस पाठ्य पुस्तक के नीचे इस पन्ने पर कुछ शब्द और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। हम उसको भी पढ़ेंगे। तो पाठ्य पुस्तक के नीचे जो शब्दार्थ है उनके ऊपर अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। प्रमुख, मुख्य, प्रधान। प्रमुख, मुख्य, प्रधान। गौशाला, गौशाला गायों के रहने का स्थान। तबेला, गौशाला में कौन रहते हैं? गायों के रहने का स्थान है, उसे तबेला भी कहते हैं। चरवाहे, चरवाहे यानी क्या? पशुओं को चराने वाले, जो गायों को बकरियों को चराते हैं खेतों में ले जाकर, उनको क्या कहते हैं? चरवाहे। ईश्वर, भगवान। ईश्वर, भगवान। चलिए अब अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए। चलिए पढ़िए। अब अपनी उंगली बराबर से रखिए और पढ़िए। तभी वहां एक अनोखी रोशनी के साथ एक देवदूत दिखाई दिया। वह बोला, तुम्हारे नगर में एक अनोखे शिशु का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा गौशाला में पड़ा हुआ है। यीशु के जन्म के समय एक चमकता तारा भी दिखाई दिया था। आपको बराबर से शब्दों के नीचे उंगली रखकर सही उच्चारण के साथ शब्दों को पढ़ना है। चरवाहे उसी समय बैथलेहम की ओर चल पड़े। उन्होंने बैथलेहम पहुंचकर उस अनोखे शिशु के चरणों में प्रणाम किया। उस शिशु का नाम यीशु रखा गया। चलिए अब अपनी अगली लाइन पर अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। इस वीडियो को देखते समय आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो आप उस शब्दों का उच्चारण सही से सुनेंगे और उसको दोहराएंगे। क्रिसमस की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती है।
तरह तरह के केक तथा उपहारों से सजाए जाते हैं। लोग सुबह ही गिरिजाघर, कौन सा शब्द है ये? गिरिजाघर, यानी ईसाई जो धर्म के लोग होते हैं उनका यह पूजा स्थल होता है। गिरिजाघर जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, उन्हें उपहार, केक तथा मिठाइयाँ देते हैं। घरों में क्रिसमस पेड़ सजाया जाता है। इस पेड़ पर सुनहरे तारे, खिलौने, उपहार, फल आदि सजाए जाते हैं। चलिए अपनी अगली लाइन पर अपनी उंगली बराबर से रखिए। इस दिन बच्चों को सांता क्लॉज का इंतजार रहता है। उन्हें इस बात का भरोसा रहता है कि उनके सो जाने पर सेंटा उनके लिए तरह तरह के उपहार लेकर आएगा। देखिए इसके नीचे भी कुछ शब्द हमें दिए गए हैं ना, शब्द और उनके अर्थ यहाँ पर हमें दिए गए हैं, तो हमें उसको भी पढ़ना है। तो चलिए पढ़िए। अनोखे, विचित्र। अनोखे का क्या अर्थ है? विचित्र। उपहार, भेंट। हमें भी कोई मेहमान अगर हमारे घर आए होंगे या फिर हमारा जन्मदिन होगा तो हमें भी उपहार, भेंट मिलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? गिफ्ट भी कहते हैं। गिरिजाघर, गिरिजाघर इसका अर्थ क्या है? ईसाइयों का पूजा स्थल, यानी कि चर्च। जैसे हिंदू धर्म के लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग जैसे मस्जिद में पूजा करने जाते हैं, वैसे ही ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो कहाँ पूजा करने जाते हैं? गिरिजाघर में। उसे क्या कहते हैं हम? चर्च भी कहते हैं। चलिए अपना अगला पन्ना निकालिए और उसके ऊपर अपनी उंगली रखकर सही उच्चारण के साथ इसको पढ़िए। माता पिता अपने बच्चों के लिए तरह तरह के उपहार रात को उनके पास रख देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि यह उपहार उन्हें सांता क्लॉज
सांता क्लॉज दे गया है। इस तरह उपहार पाकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। यीशु का जन्मदिन वास्तव में बड़ा दिन है, इसीलिए इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। यीशु का संदेश था कि जहां कहीं दुखी, रोगी और सताए हुए लोग हैं, उनके पास जाओ और उनका दुख दूर करो, उन्हें सुख पहुंचाओ। अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो जितना कि तुम अपने आप से करते हो। देखिए यहाँ पर लास्ट के पैराग्राफ में हमें यीशु ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी और जो सताए हुए लोग हैं उनके पास जाओ, उनकी मदद करो, उनका जो दुख है उन्हें दूर करो, और जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें सुख पहुंचाओ, उन्हें खुशी दो। और अपने जो पड़ोसी होते हैं, नेबर होते हैं, उनसे हमें उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि हम अपने आप से करते हैं। देखिए बच्चों, अभी इस पाठ का हमारा वाचन हो गया। अब इसके नीचे जो शब्द है उनको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए उनके ऊपर अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। खुश, प्रसन्न, खुश, प्रसन्न, संदेश, खबर, संदेश, खबर, रोगी यानी कि बीमार, रोगी यानी बीमार, पेशेंट। तो हमने अब इस पाठ का अच्छे से वाचन किया है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पाठ का स्पष्टीकरण ही देखेंगे। तो हम जैसे कि अलग अलग जाति धर्म के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, और हर त्योहार मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि उससे हम जो कुछ भी गरीब लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, उनकी हम मदद करते हैं। अब आप लोग भी देखिए, जब दिवाली होती है, ईद होती है, होली होती है, कोई भी त्योहार होने दो, हमारे माता पिता भी क्या करते हैं, हमारे घर में जब अच्छा अच्छा पकवान बनता है, कुछ भी बनता है, तो जिन लोगों को खाना पीना नहीं मिलता उनके तक हम वो सारी चीजें पहुंचाते हैं, यानी कि हम सारे लोगों का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे त्योहारों के मौके पर हमें जो दुखी लोग, रोगी लोग जो होते हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए। इस लेख के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस का त्योहार है। देखिए, ईसाई धर्म के भी बहुत सारे त्योहार होते, लेकिन सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? क्रिसमस का है। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। जब 25 दिसंबर, अब इसके आगे हमारे भी इस वर्ष में 25 दिसंबर आने वाला है और उस दिन भी क्रिसमस हम लोग मनाने वाले हैं। तो हर साल 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। यीशु द्वारा दी गई सीख के अनुसार दुखी, रोगी एवं दीन गरीब लोगों की सेवा करने पर ही हमारा क्रिसमस का त्योहार मनाना
सार्थक होता है। प्रभु यीशु ने जो सीख दी गई है कि उस सीख पर अगर हम वो त्योहार मनाएंगे तो वह त्योहार मनाना हमारा सार्थक सफल हो जाएगा। प्रस्तुत पाठ में क्रिसमस का महत्व और यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इन सभी बातों की जानकारी दी गई है। हमें इस पाठ में क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाते हैं और क्रिसमस का त्योहार मनाने का क्या महत्व है, इसकी जानकारी हमें इस पाठ में दी गई है। क्रिसमस ईसाई धर्म को मानने वालों का प्रमुख त्योहार है। जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनका सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? क्रिसमस है। इस दिन बेथलेहम की गौशाला में यीशु का जन्म हुआ था। बेथलेहम एक शहर का नाम है। उस शहर की एक गौशाला, गौशाला यानी क्या? जहाँ पर गायों के रहने का स्थान है, जहाँ गायों को हम बांधते हैं, उनका तबेला होता है, वहां पर एक गौशाला में यीशु का जन्म हुआ था। तभी से यह त्योहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को विश्व भर में मनाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ हमारे यहाँ यह त्योहार मनाया जाता है क्या? नहीं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यह त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। यीशु की माँ का नाम मरियम था। जो यीशु की माँ थी उनका नाम क्या था? मरियम था। मरियम को देवदूत ने बताया था कि उसका पुत्र ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब यीशु का जन्म हो रहा था तो मरियम को एक वहां पर देवदूत आया। देवदूत ने क्या बताया कि उनका जो वो पुत्र है वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु के जन्म से पूर्व वहां एक अनोखी रोशनी के साथ एक देवदूत दिखाई दिया। देवदूत यानी एक एंजल। जब यीशु का जन्म हो रहा था तब वहां पर एक अनोखी रोशनी दिखाई दी और उस देवदूत, वहां पर वह देवदूत हमें दिखाई दिया, जिसने कहा कि तुम्हारे नगर में एक अनोखे शिशु का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा गौशाला में पड़ा हुआ है। उस देवदूत ने वहां पर कहा कि तुम्हारे नगर में एक अनोखे शिशु का जन्म हुआ है और वह कपड़ों में लिपटा उस गौशाला में पड़ा हुआ है। और उस समय वहां पर कुछ चरवाहे भेड़े चरा रहे थे। तभी वहां एक अनोखी रोशनी के साथ एक देवदूत दिखाई दिया और वह बोला कि तुम्हारे नगर में एक अनोखे शिशु का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा गौशाला में पड़ा हुआ है। यीशु के जन्म के समय एक चमकता तारा भी दिखाई दिया था। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जब यीशु का जन्म हुआ तो उनके पीछे सर के ऊपर कैसे रोशनी चमक रही है, तो इसलिए उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा गया है। चरवाहे उसी समय बेथलेहम की ओर चल पड़े। उन्होंने बेथलेहम पहुंचकर उस अनोखे शिशु के चरणों में प्रणाम किया। वहां से बहुत सारे चरवाहे जा रहे थे और उन्हें समझ में आ गया कि यह ईश्वर का पुत्र है और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और उस शिशु का नाम तब वहां पर यीशु रखा गया। क्या रखा गया? उस शिशु का नाम यीशु रखा गया। क्रिसमस की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। जब 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना होता है तो उसके पहले ही क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाजार तरह तरह के केक तथा उपहारों से सजाए जाते हैं। हमें पता है कि क्रिसमस के दिन हम केक काटते हैं, तो बाजार में तरह तरह के केक तथा उपहार यानी कि बहुत सारे भेंट वस्तुओं से बाजार सजाया जाता है। लोग सुबह ही यानी क्रिसमस के दिन लोग सुबह क्या करते हैं? गिरिजा घर जाकर प्रार्थना करते हैं, यानी कि चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं। क्रिसमस के त्योहार पर लोग क्या करते हैं?
सबसे पहले सुबह प्रार्थना करते हैं, भगवान के पास जाकर अपना माथा टेकते हैं। उसके बाद अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं, उन्हें उपहार, केक तथा मिठाइयाँ देते हैं। घरों में क्रिसमस पेड़ सजाया जाता है। हमें पता है क्रिसमस ट्री, पता है ना, हम हर साल क्रिसमस ट्री का जो चित्र है वो भी बनाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, क्रिसमस का पेड़ घर पर ही सजाते हैं। इस पेड़ पर सुनहरे तारे, खिलौने, उपहार, फल आदि सजाए जाते हैं। हमें पता है क्रिसमस ट्री जो होता है उसके ऊपर तारे लगे होते हैं, अलग अलग प्रकार के खिलौने होते हैं और उपहार फल से वह क्रिसमस का जो ट्री होता है वह सजाया जाता है। इस दिन बच्चों को सांता क्लॉस का इंतजार रहता है। हमें पता है, हम भी हमारे जब स्कूल में, हमारे नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में जब क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं तो हमारे स्कूल में भी सांता क्लॉस आता है ना। आप सब लोगों को पता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारे सबके क्लासेस में सांता क्लॉस आता है, हमें अलग अलग तरह के भेंट वस्तु भी वह देता है। तो सबसे इस क्रिसमस का क्या है, तो सांता क्लॉज है कि इस सांता क्लॉज का सारे बच्चों को इंतजार रहता है। उन्हें इस बात का भरोसा रहता है कि उनके सो जाने पर सैंटा उनके लिए तरह तरह के उपहार लेकर आता है। लेकिन सैंटा सच में तरह तरह के उपहार लेकर आता है क्या? नहीं, उनके जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए उपहार खरीदते हैं और वह जो उपहार है रात को उनके पास रख देते हैं। जब सुबह होते ही बच्चे उठते हैं तो उन्हें यह लगता है कि यह उपहार उन्हें कौन दे गया है, सैंटा क्लॉज देकर गया है। इस तरह उपहार पाकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। हम भी, हमारे लिए अगर कोई सरप्राइज गिफ्ट लाएगा तो हमें भी बहुत खुशी होती है ना। कभी कभी हमारे मम्मी पापा हमारे अच्छे काम करने पर हमें गिफ्ट्स वगैरह देते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। तो वैसे ही खुशी जब सांता बच्चों के लिए उपहार देता है तो उन्हें भी होती है। यीशु का जन्मदिन वास्तव में बड़ा दिन है। जब यीशु की पैदाइश का दिन है तो वो सबसे बड़ा दिन है, इसलिए उसे बड़ा दिन कहा जाता है। यीशु ने इस दिन पर हमें क्या संदेश दिया है कि जहाँ कहीं दुखी, रोगी और सताए हुए लोग हैं उनके पास जाओ और उनका जो दुख है उसे दूर करो। यीशु ने हमें इस पाठ के क्रिसमस मनाने का सही तरीका क्या बताया है कि जहाँ कहीं भी तुम्हें दुखी लोग मिल रहे हैं, जो रोगी है, रोगी यानी जो लोग बीमार है, जो खुद की मदद नहीं कर सकते, और जो सताए हुए लोग हैं, लोगों से सताए हुए जो लोग होते हैं उनके पास तुम लोग जाओ, उनकी मदद करो, हो सके जितना अपने आप से उनकी मदद करो, उनका दुख दूर करने की कोशिश करो, उन्हें आप क्या करो, सुख पहुंचाओ, खुशी दो। ऐसा करने से ही तुम जो ये क्रिसमस का त्योहार मना रहे हो वो सफल होगा। और आप क्या करोगे, अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो जितना कि तुम अपने आप से करते हो। ऐसा संदेश हमें यीशु ने इस पाठ के माध्यम से दिया है। तो बच्चों, आज हमने क्या किया, तो बच्चों आज हमने हमारा जो पाठ क्रमांक 12 है क्रिसमस, इस पाठ की हमने जानकारी ली। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्रिसमस मनाने का क्या महत्व है, हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा है। और यीशु ने हमें जो कुछ भी सीख इस पाठ के माध्यम से दी है उसे भी हमने अच्छे से पढ़ा है। तो मैं आशा करती हूँ आज मैंने आपको ये पाठ सिखाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम हमारे अगले तासिका में मिलेंगे। धन्यवाद।